यहाँ पे मैं खाना पका रही हूँ और इधर कौन है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं एकदम बढ़िया हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी एकदम मज़े में होंगे। आज मुझे है ना थोड़ी कोल्ड की असर है, तो मेरा आवाज़ है ना थोड़ा सा आपको चेंज लगेगा। ये देखो, आज का मौसम है ना थोड़ा सा अजीब है। आसमान में बहुत सारे बादल छाए हुए हैं और बारिश जैसा मौसम हुआ है। ऐसे मौसम है ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि इस मौसम में है ना बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती है। तो उस वजह से बच्चों को भी हम बाहर नहीं निकाल सकते। ये मौसम की अपडेट देने के बाद मैं वापस से किचन में आई और मेरे लिए चाय निकाल रही हूँ। मेरी सुबह चाय के बिना बिल्कुल भी नहीं हो सकती। चाय पीने के बाद मेरे जो किचन है उसमें 2 मनी प्लांट रखे हुए हैं, तो उसका जो लीफ है वो मैं सभी वॉश करूँगी और पानी चेंज करूँगी। मैं वीक में एक बार दोनों मनी प्लांट के पानी चेंज करती हूँ। और ये जो बॉटल आप देख रही हो वो जिया की मिल्क की बॉटल है। उस टाइम मैंने 2 स्टील की बॉटल ली थी, लेकिन उसने ज़्यादा तो इसमें पिया नहीं और रैनिल ने तो बिल्कुल भी नहीं इसमें दूध पिया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसमें मनी प्लांट रख दूँ, और लुक भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो मैंने ऐसा ही किया। और मुझे प्लांटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। उसके बाद में दोनों बच्चों को भूख लगी थी तो उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और मैं ब्रेकफास्ट में आज जो चीज़ सैंडविच होती है ना वो बनाने वाली हूँ। मेरे दोनों बच्चों को वो ज़्यादा पसंद आती है। उसके लिए मैं है ना ब्राउन ब्रेड लूँगी, और जो वाइट वाली ब्रेड आती है ना उसका इस्तेमाल नहीं करती। ये ब्राउन ब्रेड ना मिले ना तभी मैं वो वाइट वाली ब्रेड लाती हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल सा ही सैंडविच बनाने वाली हूँ। आप चाहो तो इसमें खूब सारे वेजिटेबल यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने वो पहले बनाया था, तो दूसरी बार मैं थोड़ा सा चेंज करने के लिए यहाँ पे सिर्फ चीज़ सैंडविच बना रही हूँ। तो चीज़ सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम चीज़ है ना उसको तैयार करेंगे। तो जिया मैंने यहाँ जिया पर मोज़रेला प्लस चैटर चीज़ लिया है। मुझे चीज़ स्लाइस थोड़ी सी कम पसंद है, इसलिए मैं ये ले रही हूँ। तो वो सबसे पहले बाउल में निकालने के बाद उसके अंदर मैं चिली फ्लेक्स डालूँगी, और जो मिक्सअप होते हैं ना ऑरिगानो ये सब डालूँगी। और ब्रेड के ऊपर एक स्लाइस के ऊपर मैं बटर लगाने के बाद ये चीज़ को मैं फैला दूँगी, और दूसरी स्लाइस ऊपर रखने के बाद मैं तवे पर दोनों साइड से बटर में अच्छे से पकाऊँगी। और थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आए उसके बाद में इसको है ना बाहर किसी डिश में ले लूँगी। ये सैंडविच जब भी मेरे घर में बनती है तो मेरे दोनों बच्चे बड़े चाव से खाते हैं, और मुझे है ना उनको फ़ोर्स नहीं करना पड़ता कि आप खाओ कि नहीं खाओ, वो खुद ही खा लेंगे। और थोड़ी-सी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर से उसको काटूँगी और एक स्माइल टोमेटो केचप से एक स्माइल बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे हैं तो उनको थोड़ी-सी क्रिएटिविटी दिखानी ही पड़ती है, तभी वो बड़े चाव से खाते हैं। और आप बच्चों को खाना भले सिंपल सा ही खाना क्यों ना हो, लेकिन ऐसे सर्व करो कि बच्चे खुद खाने के लिए तत्पर रहे। और ब्रेकफास्ट करने के बाद रैनिल, जिया और हम सब बाहर थोड़ी देर धूप में आए थे। तो यहाँ पर रैनिल है ना, जो मेरा फ्लावर पॉट है ना उसमें मैंने कलरिंग स्टोन रखा है, तो वो हर रोज़ उससे खेलता है। कभी कभी वो फेंक ही देता है, और ये सब उसका चलता ही रहता है। फिर से किचन में आने के बाद अभी विंटर चल रहा है तो खूब सारी अच्छी अच्छी ग्रीन वेजिटेबल्स मिल रही है। और हमारे मोनासा में क्या है कि आजू बाजू के गाँव के जो लोग होते हैं ना वो सुबह सुबह 5 बजे से ऐसी वेजिटेबल्स अपने फार्म में से छूट कर वो फ्रेश वेजिटेबल यहाँ पे लाते हैं। तो वो मार्केट से काफ़ी सस्ती भी मिलती है और अच्छी और फ्रेश भी होती है। तो मैं ज़्यादातर मार्केट से नहीं लाती, और हमारे घर पे हमारी सोसाइटी में जो आते हैं ना वहीं से मैं सभी वेजिटेबल्स लेती हूँ। मैं आज पालक के छोले बनाने वाली हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने पालक के पत्ते अलग कर कर उसको अच्छे से 2-3 पानी से वॉश कर लिया है, क्योंकि उसमें ढेर सारी मिट्टी रहती है। पालक को अच्छे से धोने के बाद में उसको ब्लांच करूँगी। ब्लांच करने का मतलब ये है कि आप 100% पत्तों को मत पकाओ, लेकिन 50% जितना पकाओ। और यहाँ पे आपको ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि उस वजह से है ना आपके जो ग्रीन ग्रेवी हम बनाने वाले हैं ना उसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, और हमें है ना ग्रीन कलर बरकरार रखना है। देखो पत्ते इतने से नरम हो जाए ना, बाद में हमें है ना उसको छन्नी में निकाल देना है। और ये पानी है ना उसको हमें फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पानी हमें छोले में काम में आएगा।
और इसमें बहुत सारे इस पानी में बेनिफिट है, तो हम बिल्कुल भी इसे नहीं फेंक सकते। पालक को चने में निकालने के बाद वो काबुली चने होते हैं ना, तो उसे है ना मैं बॉईल करने के लिए रखूँगी और उसके साथ एक आलू भी डालूँगी, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़े ना तो हम ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आलू का इस्तेमाल कर सकें। और गाइस, कल शाम को है ना मैं चने को भिगोना भूल गई थी, तो मैंने क्या किया कि सुबह-सुबह मैंने गर्म पानी में जो बेकिंग सोडा आता है ना वो डालकर मैंने चने को उसमें ही डाल दिया और 2-3 घंटे के बाद मैं बॉईल करने के लिए रखा, लेकिन अच्छे से बॉईल हो गए थे। उसके बाद मैं यहाँ पर ज़ीरा राइस बनाने की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में घी डाला है और उसके अंदर ज़ीरा डाला, और मैंने है ना आधा घंटा पहले ये जो चावल है ना वो भिगोए थे। तो अभी मैं उसको है ना उसके अंदर डालूँगी और अच्छे से हिलाऊँगी। बाद में मैं सिर्फ चावल डूबे ना तब तक ही पानी डालना है और फिर उसको अच्छे से पकाना है। लेकिन ध्यान रहे कि आपको यहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं डालना है, वरना बिल्कुल भी अच्छे चावल नहीं बनेंगे। और यहाँ पर मैं अच्छे से हिलाने के बाद मैं थोड़े से मटर पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसमें मटर भी डाल दूँ। तो ऐसे डालूँगी ना तो बच्चे अच्छे से खा भी लेंगे और ज़्यादा नखरे नहीं करेंगे। तो मैंने लास्ट में यहाँ पर पानी डालने के बाद मैंने मटर भी डाल दिए। और हमारे अच्छे वाले चावल रेडी है। आप देख सकते हो कितने छोटे-छोटे पड़े हैं, लेकिन आप जब चावल बन जाए ना तब उसमें ढक्कन मत लगाइएगा, क्योंकि उस वजह से है ना वो ज़्यादा पकेंगे। तो है ना बाद में वो छोटे-छोटे वाले जो आप चाहते हो ना वैसे वाले चावल नहीं बनेंगे। चावल बनाने के बाद हमने जो पालक को ब्लांच किया था ना उसकी मैं ग्रेवी बनाऊंगी और उसके बाद मैं पालक छोले की तैयारी करूंगी। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे जो काबुली चने हैं वो कितने अच्छे से पक गए हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम भूल जाते हैं, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल डाला है और ऑयल गर्म होने के बाद मैंने उसमें राई डाली है। राई चटकने के बाद मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली डाली है और उसके बाद हींग डाली है। हींग डालनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी डाइजेशन सिस्टम थोड़ी सी अच्छी रहे, क्योंकि चने हैं ना थोड़े से हैवी हो जाते हैं। उसके बाद मैंने सूखी मिर्च डाली, जिंजर गार्लिक की पेस्ट डाली और जो हमने प्याज को छोटा छोटा करके काटा था ना वो डाल दिया और उसको अच्छे से पकाऊंगी।
पकाऊंगी। उसको अच्छे से पकाने के बाद में उसमें जो हमने टमाटर काटे थे ना, ये मैंने है ना वो कटर आता है ना डोरी से खींचने वाला, उसमें मैंने काटा है तो काफ़ी अच्छे से कट गए थे। और यहाँ पर देखो रैनी रोते हुए आया है। ये मैं आपको पहली बार दिखा रही हूँ। मैं जब भी किचन में कुकिंग करती हूँ ना, तो हर रोज़ आ जाता है और उसको गोदी में ही लेना पड़ता है। उसको देखना होता है कि मम्मा क्या कर रही है, क्या कुक कर रही है, और उसको गोदी में ही लेना पड़ता है। उसको देखना होता है कि मम्मा क्या कर रही है, क्या कुक कर रही है। मैं उसको दूसरे हर काम में इन्वॉल्व करती हूँ, लेकिन किचन के काम में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये है ना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, तो उसके लिए उसको है ना ज़्यादा बुरा लगता है। रैनिल को नीचे रखने के बाद मैं वापस से कुकिंग करने लगी। और यहाँ पर है ना जो प्याज थी वो अच्छे से पक गई थी, तो उसमें मैंने जो टमाटर काटे हुए थे ना, तो वो डाल दिए और अच्छे से हिलाया। टमाटर को डालने के बाद उसको अच्छे से पकाने के बाद उसमें हम सभी स्पाइसेस डालेंगे, और स्पाइसेस में हम जो डेली यूज़ करते हैं ना वही हम डालेंगे। उसमें सिर्फ एक ही मसाला ज़्यादा होगा, वो छोले भटूरे वाला आता है ना, छोले चने वाला, तो वही हम थोड़ा सा डालेंगे। और अभी है ना मैं कोई भी जो स्पाइस है ना वो घर पे नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, तो मैं MTR के बाहर से मार्केट में से ले आती हूँ। तो अभी मैंने हल्दी डाली है, धनिया जीरा का पाउडर डाला है, मिर्च पाउडर डाला है, और थोड़ा सा मैंने छोले का मसाला डाला है, और उसके बाद मैंने अच्छे से हिलाया है। ये मसाला अच्छे से पकने के बाद आपको यहाँ पे साइड में से ऑयल छूटने लगेगा, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये मसाला आपका अच्छे से पक गया है। उसके बाद हमने जो पालक की पेस्ट बनाई थी ना, तो हम इसमें डालेंगे और अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा काश्मीरी मिर्च का पाउडर डालूंगी, अच्छे कलर के लिए डालूंगी, तो इससे काफ़ी अच्छा कलर आता है और देखने में अच्छा लगता है। ये ग्रेवी पकने के बाद आप लास्ट में इसमें जो हमने चने उबाले थे ना वो डाल देना। और यहाँ पर आलू की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि ऑलरेडी ग्रेवी हमारी गाढ़ी थी, तो मैंने आलू नहीं डाला। और यहाँ पर मैं चने डालकर उसको अच्छे से हिलाने के बाद उसको थोड़ी देर पकाऊंगी, और हमारे जो पालक है ना वो रेडी हो जाएंगे।
देखिए हमारे जो पालक वाले छोले हैं ना वो बिल्कुल ही रेडी हो गए हैं और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं यहाँ से आपको महसूस तो नहीं करा सकती, लेकिन बस काफ़ी अच्छी खुशबू थी इसकी। सब्ज़ी बन जाने के बाद मैं यहाँ पर डो की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने जो सब्ज़ी के लिए पेस्ट बनाई थी ना पालक की, तो डो के लिए मैंने थोड़ी सी बचा के रखी थी और वो पेस्ट मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ग्रीन चपाती बनाने वाली हूँ। मेरी बच्ची जो है ना वो पालक खाने में काफ़ी नखरे करती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसको छोले काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो छोले के अंदर मैं पालक की ग्रेवी ऐड कर दूँ और चपाती में भी मैं उसकी पेस्ट ऐड कर दूँ, तो उसको है ना थोड़ी सी कलरफुल चपाती देखेगी ना तो वो खुश भी हो जाएगी और बड़े चाव से वो खा भी लेगी। घर में बच्चे हो ना तो ये सब जुगाड़ करना ही पड़ता है, क्योंकि उनके ग्रोथ के लिए सभी विटामिन ज़रूरी होते हैं और उनको सब वेजिटेबल खिलानी होती है और वो खाती नहीं है, तो उनको खिलाने के लिए कुछ ना कुछ आइडिया तो सोचना ही पड़ता है और उनको जैसे तैसे करके खिलाना पड़ता है। अभी मैं है ना आटा गूँथने में जो हमने स्पिनच को ब्लांच किया था ना, उसका जो पानी बचा था ना, तो वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अभी मेरा डो है ना रेडी है, तो अच्छे से डो रेडी होने का मतलब ये है कि आपके जो बर्तन है ना जिसमें आपने डो बनाया हुआ है, उस बर्तन में लोट चिपका रहना नहीं चाहिए, अच्छे से क्लीन होना चाहिए। तो आपका जो डो है ना वो एकदम परफेक्ट नीट हुआ है। क्लीन बर्तन वो अच्छे डो की निशानी है। और ये सब लंच बन जाने के बाद यहाँ पर मैं प्लेटफॉर्म साफ़ कर रही हूँ, और जब मैं प्लेटफॉर्म साफ़ करने लगी ना तब कृष्णा, जिया, रेनिल सब मेरे पास आ गए और वहाँ पर मस्ती कर रहे थे। तो रेनिल के जाने के बाद मैं फिर से प्लेटफॉर्म साफ़ करने लगी। जब रेनिल मेरे पास हो ना तब ड्रॉवर खोलना बंद करना इस सब में मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि रेनिल है ना कभी भी उसमें हाथ डाल देता है, और एक बार तो इतना ध्यान रखने पर भी उनका हाथ आ गया था, तो मुझे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो रेनिल मेरे साथ हो ना तब मैं ये ड्रॉवर को खोलना बंद करना ये सब काम करती ही नहीं हूँ, क्योंकि उसे कुछ प्रॉब्लम ना हो। किचन क्लीन करने के बाद जो धोने वाले कपड़े थे ना उनको मैंने मशीन में डाल दिया। और अभी विंटर है ना तो काफ़ी सारे कपड़े होते हैं, क्योंकि विंटर के भी होते हैं, डेली वेयर के भी होते हैं, तो 2 साइकिल चलानी पड़ती है। बाद में मेरे दोनों बच्चों को भूख लगी थी, तो उन दोनों के लिए मैं अभी पराठा बना रही हूँ। और आप पैर देख सकते हो, वो रेनिल बैठा हुआ है, उनको सब चीज़ देखनी होती है, तो यहाँ पर उनको मेरे साथ बिठा कर मैं यहाँ पर पराठा बना रही हूँ। और पराठा है ना दोनों साइड से अच्छे से पकने के बाद मैं दोनों बच्चों को सर्व कर दूँगी और फुल डिश उनको खिला दूँगी। तो सिनेमैटिक शूट के साथ हमारी लंच की फुल डिश रेडी है। तो आज हमने लंच में पराठा, ज़ीरा राइस और पालक छोले बनाए थे। उसके साथ मैंने सलाद के लिए ऑनियन रखी है और साथ ही में पापड़ रखे हैं। और बच्चों को खिलाने के बाद यहाँ पर मेरे कपड़े धुल चुके थे, तो उनको मैं सुखाने के लिए जा रही हूँ। तो गाइस ये मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन था, और मेरे पास झाड़ू पोछा करने के लिए डोमेस्टिक हेल्प है, तो झाड़ू पोछा तो वो कर देती है। मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा मत, क्योंकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड होगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगी और आप मेरा वीडियो देख पाएंगे।